हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का रिवीजन यहाँ पे चल रहा है जो कि है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे और आज कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। कल आपने एक चीज यहाँ पे देखी, हमने दो चीजें यहाँ पे समझी हैं। वो क्या समझी है हमने कि सर एफिशिएंसी जो है टाइम का रिवर्स होता है। पहला तो हमने ये बात समझी, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा वो उतना कम टाइम लेगा। मानते हो इस बात को, जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा उतना कम टाइम लेगा। एक तो हमने ये चीज जाना, ठीक है। और इसमें ऑल्टरनेट वर्क आप कर चुके हैं, सब हम कर चुके हैं, इसमें तो इतना ज्यादा फर्क है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलो एक क्वेश्चन देखेंगे। मैंने कल जो क्वेश्चन आपको बताया भी था, रिसेंटली वो क्वेश्चन है तो उस पे बात हम करेंगे एंड हो सके तो आपको उस क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, फिर से देखो इस क्वेश्चन को। इसमें दो मेथड में मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूं। क्या बोला, ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए वर्क अलोन फॉर 8 डेज। ए ने अकेला 8 दिन तक काम किया, ठीक है। मान लेते हैं ए ने सर अकेला 8 दिन तक काम किया, ठीक है। एंड फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज विद द हेल्प ऑफ बी। और जो बचा हुआ काम था ए प्लस बी के साथ रिमेनिंग 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। फिर ए प्लस बी 4 दिन और लगे रहे, ठीक है, 4 दिन और लगे रहे। तो हाउ मेनी डेज बी कैन अलोन डू दैट वर्क। बी कितने दिन में काम पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले बी के पास, हमारे पास बी का क्या होना चाहिए, बी का एफिशिएंसी होना चाहिए और बी का टोटल नंबर ऑफ वर्क, कितना बी ने वर्क किया तो वो होना चाहिए। तो भाई जितना ए ने वर्क किया उतना ही बी ने वर्क किया, ये मान लेते हैं। तो अगर आप कायदे से यहाँ देखें तो ए ने टोटल कितने दिन काम किया है, 12 दिन काम किया है और बी ने केवल 4 दिन काम किया है। तो जो काम पहले 20 दिन में हो रहा था वो अब 16 दिन में हो रहा है। जो काम पहले 20 दिन में हो रहा था वो अब 16 दिन में हो रहा है। या फिर आप ये मानो, जो काम ए 20 दिन में कर रहा था, जो काम ए 20 दिन में कर रहा था वो 12 दिन तक कर पाया। उसके बाद जो बचा हुआ 8 दिन का काम है, उसके बाद जो बचा हुआ 8 दिन का काम है, जो बचा हुआ 8 दिन का काम है वो बी ने 4 दिन में निपटा दिया। जो बचा हुआ 8 दिन का काम था वो बी ने 4 दिन में निपटा दिया। तो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, जो जो सर ए का 8 दिन का काम था, ये टाइम की बात हम कर रहे हैं, टाइम की बात करें, जो 8 दिन का काम था वो बी ने 4 दिन में निपटा दिया, है ना। तो टाइम की बात करूं तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2:1 इनका रेशियो आ गया। तो वहीं अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, इसका रिवर्स हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1:2, ये हो जाएगा 1:2, यानी कि एफिशिएंसी इसकी 1 है, इसके एक दिन में एक काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं टोटल वर्क की। अब हमें कितना काम करना है, टोटल वर्क, भाई बी ने कितना काम करना है। तो पहले टोटल वर्क करें। टोटल वर्क आपको पता है कितना होता है, एफिशिएंसी ए की, मैं ए का बता रहा हूं, ए का टोटल वर्क, ए टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी ऑफ ए और कितने दिन तक काम किया, 20 दिन तक। तो टोटल वर्क कितना है, 20 यूनिट्स, यानी कि 20 क्वेश्चन उसको करने हैं, 20 काम उसको करना है। अब तो देयरफॉर बी अलोन डू दैट वर्क इन, सर ये टोटल वर्क है 20 अपॉन, टोटल वर्क है 20 अपॉन बी की एफिशिएंसी है 2, यानी कि 10 दिन में भाई साहब बी ये काम कर लेगा। 10 दिन में बी ये काम कर लेगा। आई बात समझ में, 10 दिन में बी ये काम कर लेगा, ठीक है। ये आ गया आपका मेथड नंबर 1, इसको कॉपी करो, फिर मेथड नंबर 2 पे भी बात करते हैं। चलिए दूसरा देखेंगे। मैंने दूसरी बात इसमें की, यानी कि दूसरा मेथड, फ्रैक्शन वाला मेथड यहाँ पे देखते हैं। ए ने कितना काम किया जी, ए ने टोटल 12 काम किया है ना, 12 डेज काम किया। और वैसे ए उस काम को कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में कर लेता है। तो यानी कि ए ने 12/20, 12 दिन काम किया, 20 में से 12 दिन, तो 4 3 12, 4 5 जब, यानी कि 3/5 ऑफ वर्क किया उसने। कितना किया, 3/5 ऑफ वर्क किया। 3/5 वर्क अगर उसने क्या है, 5 के 3 काम उसने किया, तो बचा 2 काम किसने किया होगा, बी ने। बी ने कितना किया, 2/5 ऑफ वर्क किया। बी ने कितना वर्क किया, 2/5 ऑफ वर्क किया। और
कितने दिन किया है सर? 2/5 ऑफ वर्क किया है बी ने, 2/5 ऑफ वर्क किया है, कितने दिन किया है सर? 4 दिन किया है। अच्छा देखो आप चाहो तो टोटल वर्क कितना होता है? 1 माइनस 3/5, 5 में से 3 क्या 2 5 ऐसे मान लो। तो बचा हुआ काम किसने किया? बचा हुआ जो वर्क है 2/5 बी ने किया, बीज वर्क, बी ने बचा हुआ काम किया, 2/5 ऑफ वर्क किया। और इसने कितने दिन किया सर? 4 दिन किया। तो इसने 4 दिन किया। अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूं, एक की वैल्यू निकालना चाहूं तो देखो 2, अच्छा सॉरी 2/5 ऑफ वर्क बी जो है 2/5 ऑफ, देखो ऐसा आता है बी 2/5 ऑफ वर्क जो है कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। यही है बी 2/5 ऑफ वर्क। और बी टोटल 1 वर्क कितने में करेगा? आप देख लो 2 2 4, 5 उधर ले जा लो तो कितने दिन में करेगा? 10 डेज में करेगा। तो दोनों तरीके से आप देखोगे, फ्रैक्शन के दोनों तरीके से आप देखोगे, आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे आएगी नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए कैन डू अ वर्क इन 80 days, 80 days. A worked alone for 20 days. A worked alone for 20 days and finished the remaining work with B, and finished the remaining work with B in 40 days. सेम पहले वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया है। देन बी एंड देन बी देन in how many days B alone can do it? चल इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जी फटाफट, कोई बड़ी बात नहीं है। ए किसी काम को 80 दिन में कर लेता है, सेम वही क्वेश्चन है, ए किसी काम को 80 दिन में कर लेता है। ठीक है, ए किसी काम को 80 दिन में कर लेता है। ए वर्क अलोन फॉर 20 डेज, ए ने सर 20 दिन तक अकेले काम किया एंड फिनिश द रिमेनिंग वर्क बी के साथ कितने? इन 40 दिन। और ए प्लस बी ने या बी प्लस ए ने 40 दिन और काम किया, बी प्लस ए ने 40 दिन और काम किया, यानी बी आया उसने 40 दिन और काम किया। तो टोटल वर्क जो ए का है, टोटल वर्क जो ए ने कितने दिन किया? 60 डेज किया। कितने दिन किया? 60 डेज किया, 60 दिन काम किया। यानी कि जो बचा हुआ 20 दिन का काम है, जो बचा हुआ 20 दिन का काम है, क्योंकि टोटल काम तो 80 दिन में करता है। अब जो बचा 20 दिन का काम था, जो 20 दिन वाला काम था ए का जो 20 दिन का काम था, ए का 20 डे का जो काम था, वो बी ने 40 दिन में निपटाया, वो बी ने 40 दिन में निपटाया। मान रहे हो? ए ने जो काम जो बी ने 40 दिन में निपटाया, बी जो आया, बी 40 दिन रुका इसके पास, तो उसने 20 दिन पहले खत्म कर दिया। यानी कि ए जो 80 दिन में काम करने वाला था, ठीक है, जो ए 80 दिन में ये काम करने वाला था, उसने अब क्या किया? उसने इस काम को ए ने टोटल 60 दिन काम किया, देखा जाए तो ए ने 60 दिन काम किया, 40 दिन इसके साथ भी क्या? 60 दिन। तो बच्चे भी 20 दिन का काम जो है ए ने 40 दिन में यहाँ पे कर लिया। तो अगर इसकी एफिशिएंसी में देखूं, ए के 20 डेज की, ए ने 20 डेज किया और बी ने 40 डेज किया, तो इनके टाइम का ये टाइम है, सर ये टाइम है 420 1 जा 20। तो अगर आप इसके ए और बी का मैं देखूं 1:2, ये क्या है? टाइम का है रेशियो, टाइम है, ठीक है, 1:2। सेम क्या ना, वही वाला क्वेश्चन देखो आप, जो इससे पहले आपको मैंने दिखाया, सेम टाइम का 8 दिन 4 दिन, तो इसको रेशियो में 8 दिन 4 दिन, इसको रेशियो में हमने कन्वर्ट किया तो 2:1 हमारे पास यहाँ पे आया, यानी 1:2 आया। ठीक है, तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी की बात करूं तो 2:1 हो जाएगी। क्या एफिशिएंसी? एफिशिएंसी 2:1 हो जाएगी। अब हमें बताना है बी कितने दिन में काम करेगा, तो बी के लिए टोटल वर्क निकालना है। तो पहले ए का टोटल वर्क निकालेंगे, ए टोटल वर्क। सर ए का टोटल वर्क कितना है? जो उसकी एफिशिएंसी होती है यानी 2, और नंबर ऑफ डेज कितने लिए? 80। नंबर ऑफ डेज कितने लिए? 80, यानी कि 160 यूनिट काम उसने कर लिया जी, 160 यूनिट काम उसने
कर लिया, 160 क्वेश्चंस करे उसने। तो आप सोचा बी कितने दिन में करेगा, तो 20 हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू इट, तो 20 डन इन कितने दिन में कर लेगा, टोटल काम है 160, एक दिन में एक कर रहा है तो 160 डेज, कितना 160 डेज। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पहले वाले तरीके से। ठीक है, इसको फ्रैक्शन से करके देखते हैं, फ्रैक्शन से करके देखते हैं। फ्रैक्शन से कैसे करोगे सर, एक किसी काम को 80 दिन में करता है, कितने दिन में करता है जी, 80 दिन में करता है। बट सर ए ने इस काम को 80 दिन में ना करके केवल 60 दिन का काम किया, केवल 60 दिन तक को क्वेश्चन कर पाया, है ना, 60 दिन तक को क्वेश्चन कर पाया, पूरे 80 दिन तक को क्वेश्चन नहीं कर पाया। यानी ए अपने कितना जो उसको काम दिया था उसका कितना पार्ट करके आ पाया सर, उसका करके आया 0 0 2 3 जा 6 2 4 जा 8, यानी 3/4 करके आया। कितना करके आया, 3/4 करके आया। तो 4 में से 3 काम उसने ही किया है, तो बचा हुआ एक काम किसने किया होगा, बी ने। तो बी ने कितना किया, 1/4 ऑफ वर्क किया। तो बी 1/4 ऑफ वर्क आप ऐसे लिखो कितने दिन में कर लेता है सर, बी 1/4 ऑफ वर्क कितने दिन में कर लेता है, कितने दिन में बोला था, बी जो आया 40 दिन में, कितने दिन में कर लेता है सर, 40 दिन में। तो ये हो जाएगा, तो बी टोटल कंप्लीट वर्क, क्योंकि 1 आपका कंप्लीट होता है, कंप्लीट 1 फ्रैक्शन कंप्लीट वर्क होता है, 14 to 4 160 डेज, कितना 160 डेज में। तो आप देखो दोनों तरफ से आपका आंसर सही है, जिस तरीके से आप करना चाहो उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये पीछे हमने और पीछे और, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए एंड बी टुगेदर can do a work in 12 days, both work together for 8 days. The remaining work was for 8 days. The remaining work was finished by B in 10 days. Then in how many days? Then in how many days can A alone do that work? चलो चलिए फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को भी आपको दो तरीके से ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, क्या बोला, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा बदल दिया इन्होंने। ए प्लस बी कैन टूगेदर अ वर्क इन 12 डेज, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। तो ए प्लस बी है ना सर, वो 12 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ए प्लस बी काम करने लगे, इन्होंने 8 दिन तक काम किया, और ए बोला कि भाई मैं तो चले गया, उसकी लड़ाई हो गई, जो भी हो गया, तो बचा हुआ काम जो है बी ने फिनिश किया कितने दिन में, 10 दिन में। सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया, ऐसे तो 12 दिन में कर रहे थे, और ये अब 10 दिन तो बी अकेला, 10 दिन तो बी ले रहा। देखो यानी कि यहाँ एक चीज तो कंफर्म है कि बी की एफिशिएंसी कम रही होगी, है ना, क्योंकि बी की एफिशिएंसी कम रही है, 4 यूनिट का काम मेरे को 10 दिन में करके दे रहा है। तो रिमेनिंग वर्क 8 था। अच्छा, तो ए प्लस बी का 12 वर्क था, बचा कितना वर्क, 4 वर्क बचा ए प्लस बी का, 4 डे, और ये वही काम 10 दिन में कर रहा है। तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे, अब यहाँ 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो वही ये टाइम का रेशियो आ गया। मैं एफिशिएंसी का रेशियो बोलूंगा, एफिशिएंसी
एफिशिएंसी की बात करूंगा तो एफिशिएंसी रिवर्स हो जाएगी, a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, 2 हो जाएगी b की एफिशिएंसी। अब हमें बताना है कि भाई a देन हाउ मेनी डेज a अलोन कैन डू दैट a, तो a का मुझे टोटल वर्क पता होना चाहिए, मेरे को टोटल डेज 12 के पता है, ठीक है। तो a प्लस बी टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है सर 5, ठीक है, और कितने दिन काम किया 12, यानी कि टोटल यूनिट वर्क कितना उनका 60 काम है। हमें ए की बट हमें तो सर बी की एफिशिएंसी पता है यहाँ पे दो, अरे ए और बी की कितनी है 5 है ना, इसमें से दो अगर बी की है तो बची हुई 3 किसकी होगी, ए की होगी। तो ए कंप्लीट वर्क इन टोटल काम 60, एक दिन में कितने करता है 3, यानी कि 20 डेज में, कितने दिन में 20 डेज, ठीक है। पहला मेथड। इसी में दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, इसी में दूसरा मेथड भी देख लो जो हमारा कौन सा है, फ्रैक्शन वाला मेथड है। क्या बोला जी, a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, बट वहीं a प्लस बी ने क्या किया, वो काम केवल 8 दिन तक चला पाए, 12 का 8, यानी कि दोनों मिलके 4 2 8 और 4 3 12, 2/3 ऑफ काम किया a प्लस बी ने, 2/3 ऑफ काम किया, यानी 12 दिन का काम केवल 8 दिन का काम करके आया वो। तो रिमेनिंग काम किसने किया होगा, बी ने रिमेनिंग काम, तो बी कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन कितने दिन में 10 डेज में। बी आया तो बी ने जो है 10 दिन तक काम किया, 10 दिन में काम किया, ठीक है, रिमेनिंग 1/3 ऑफ वर्क 10 दिन में कर सकता है। तो बी कंप्लीट वर्क इन 30 डेज, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और ए किसी काम को, ए हमारे पास है, एक हमें बोला है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू दैट वर्क, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो हमारे पास बी का तो आ गया, बट ए का कैसे लाएंगे सर, ए के लिए मुझे टोटल वर्क डन चाहिए और ए की एफिशिएंसी चाहिए। तो टोटल वर्क डन हम बहुत देखो, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हो, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, एलसीएम कितना आएगा 32 से 60, तो इनकी एफिशिएंसी 5 हो गई, वही चीज आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, तो 2 इसकी है तो बची 3 इसकी होगी, तो 60/3, यहां से भी कितना आ गया 20 आ गया। तो आप फ्रैक्शन से करो, आप चाहे इससे करो, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप दोनों से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन इसको कर सकते हैं, क्लियर, कॉपी कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।